Hello everyone. So in last lecture of ordinary differential equation we have discussed about homogeneous differential equations. Okay. In this lecture we will proceed with linear differential equations. तो देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आई होप आपको समझ आई हो। पहला पार्ट अपना जो एक पार्ट था उसमें अपन ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी थी, दूसरे में अपन ने रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी थी। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, अच्छे से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अगला वाला पार्ट जो आने वाला है बर्नौली थ्योरम वाला, वो काफ़ी पार्ट इंपॉर्टेंट है, उससे गेट टीएस वगैरह में क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो देखो इक्वेशंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो कोई भी इक्वेशन जो आपकी इस फॉर्म की होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। यहां पर देखो अच्छे से देखो, p और q जो आपके हैं वो फंक्शन किसके हैं? ओनली x के। ओके, तो इसको अपन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है। देखो पहले मैं प्रूव करवा देता हूँ आपको कि फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो, जो आपने 12th में किया होगा ये चीज़, लेकिन उसका फॉर्मूला आता कैसे है? मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ e की पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करते ही ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। अच्छे से देखो, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया यहाँ पर क्या आएगा, अच्छे से देखना, e टू द पावर इंटीग्रल p dx मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx प्लस इधर क्या आ जाएगा, इधर आप क्या आ जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई p ऑफ x। इसको इधर ले रहा हूं ताकि इसके साथ लिख पाऊं। इधर आ जाएगा e की पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है, या फिर p ऑफ x dx, ये समझ आ गया होगा। यहां पर आ जाएगा q ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx, है ना। अब एक चीज अच्छे से देखो, यहां पर इसको देखो, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। कैसे कि ये क्वांटिटी एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव। इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव होगा क्या? e की पावर x का e की पावर x ही होता है। मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल लगाएंगे तो इस पूरी क्वांटिटी का इंटीग्रल यही, डिफरेंशियल यही तो है। तो अच्छे से देखो, ये लिख रखा है डी डी एक्स ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर इंटीग्रल p ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, सामने देखो, सामने क्या लिख रखा है, q ऑफ x e टू द पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है। अब dx को इधर भेजकर इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा तो यहां पर आ जाएगा y e टू द पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू, इधर की तरफ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ q ऑफ x e टू द पावर इंटीग्रल p dx मल्टीप्लाइड बाई dx प्लस c। देखो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। अच्छे से देखो, तो यहां पर जो ये पार्ट होता है ना, ये इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जिनको नोट करना हो एक बार नोट कर लो ताकि इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिखूं। नोट कर लो, कर लिया? अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिख लेता हूं, ठीक है। देखो तो यहां पर मैं लिख सकता हूं y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, सामने क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ q ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय dx प्लस c। तो ये आपके सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है। तो आपको तो कैलकुलेट क्या करना है, मेन तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करके यहां रखोगे तो आपके पास डायरेक्टली सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, इसको नोट करो फिर और आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जांपल्स करते हैं कुछ स्पीड से, 3 से 4 एग्जांपल, मैं 4 से 5 एग्जांपल करवा लेता हूं।
ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लेंगे अपन, है ना। देखो आपको बोला है dy बाई डी एक्स प्लस y टाइम्स ऑफ sec x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 10x। तो अच्छे से देखो यहां पर क्या होगा। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। p क्या है, यही है sec x dx, ठीक है। तो अच्छे से देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके e टू द पावर ln मॉड ऑफ sec x प्लस 10x, यही होता है इसका इंटीग्रल। तो मैं यहाँ पर मॉड नहीं लगाता हूँ, डायरेक्टली sec x प्लस 10x लिख देता हूँ, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल करना है अपन को, है ना। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सामने आपके आ जाएगा यहां पर सिंपली इंटीग्रल ऑफ q ऑफ x, जो क्या है यहां पर 10x मल्टीप्लाइड बाय sec x प्लस 10x, ओके, dx प्लस c। यही सॉल्यूशन होगा आपके। अच्छे से देखो यही सॉल्यूशन होगा। देखो हाँ, तो यहां पर क्या करें कि ताकि डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। तो अच्छे से देखो इंटीग्रल ऑफ, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो sec x 10x प्लस इसको अच्छे से देखो, इसको पूरे को अच्छे से देखो तो यहां पर क्या आ जाएगा। एक चीज अगर देखो ना, इसको यहां पर मैं इसको क्या लिख देता हूं, tan स्क्वायर x। चलो इसी तरीके से करते हैं, सिंपली समझ भी आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से, dx प्लस सी, ठीक है। अब देखो जिसने प्रैक्टिस कर रखी होगी इसको इंटीग्रल डायरेक्टली दिख रहा होगा। tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये तो सामने तो y sec x प्लस 10x ऐसे का ऐसे ही, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, इधर की तरफ sec x 10x। ये किसका इंटीग्रल होगा, ये इंटीग्रल होगा आपके, अच्छे से देखो sec x इंटू 10x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x इंटू 10x। अच्छे समझो, sec x मल्टीप्लाइड बाई 10x के लिए क्या करेंगे, देखो आपको याद है कि sec x को t रखते थे तो sec x 10x इक्वल टू dt आता था, याद है। देखो तो जैसे ही इसको t रखोगे ये dt आ जाएगा। और अगर आपको याद हो तो इसका इंटीग्रल sec x 10x का इंटीग्रल क्या होता है, sec ऑफ x। और यहाँ पर tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर का इंटीग्रल, tan स्क्वायर का यहाँ पर sec स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, sec स्क्वायर का क्या होता है tan x, है ना। और यहाँ पर माइनस में 1 है, 1 की जगह x लिख दो प्लस c। अच्छे से देखो तो sec x प्लस tan x को उधर डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे यहाँ पर आ जाएगा, देखो y माइनस 1 उधर का, देखो इसको नीचे डिवाइड करोगे तो ये 1 इधर ले आओ, इज इक्वल टू c माइनस इधर आ जाएगा x अपॉन sec x प्लस 10x। ये आंसर है आपका, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अच्छे से देखो, आई होप आपको समझ में आया हो, क्लियर। हल्का सा इंटीग्रेशन वगैरह अच्छा होना चाहिए, 12th वाला पार्ट है ना, बहुत जगह काम आएगा। अब देखो नेक्स्ट और एग्जांपल करते हैं अपन, अच्छे से समझना। देखो नेक्स्ट मैं लेता हूँ एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 10 क्यूब x बाई 2। इसको इंटीग्रेट करो, सॉरी इसका सॉल्यूशन निकालो। कैसे करोगे,
बिल्कुल सिंपल है। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करूंगा तो साइन एक्स को डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ कॉसेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू, सामने क्या आ जाएगा, साइन एक्स नीचे चला गया तो यहां पर आ जाएगा टेन क्यूब एक्स बाई टू अपॉन साइन ऑफ एक्स, यही आएगा। तो अच्छे से देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा यहां पर, देखो अच्छे से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ यहां पर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी ये है, पी क्या है, ट्वाइस ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, यही है। तो अच्छे से देखो कॉसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, मैंने बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर्स अगर किसी ने देखे हो तो उधर मैंने बताया था कि आपके इसका इंटीग्रल होता है ln tan x बाई टू, ln tan x बाई टू। तो अच्छे से देखो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई टू, ठीक है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो क्या है tan स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू, सामने क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q ऑफ x, q ऑफ x क्या है tan क्यूब x बाई टू अपॉन नीचे है साइन x बाई टू और साथ में क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया tan स्क्वायर x बाई टू डी एक्स प्लस सी। अच्छे से देखो, सॉरी इधर x बाई टू नहीं साइन x है ना, हाँ साइन x है, ठीक है। ये आ गया। अब कैसे करोगे सॉल्व, अच्छे से देखो इसको, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ y tan स्क्वायर x बाई टू हाफ एंगल में चेंज कर देता हूँ साइन को, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 बाहर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स बाई टू, ऊपर क्या है tan की पावर 5 x बाई टू, नीचे क्या आ जाएगा साइन x बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस सी। अच्छे से देखो ऊपर साइन की पावर 5 नीचे कॉस की पावर, अच्छे से देखो साइन की पावर 5 अपॉन कॉस की पावर 5, तो अच्छे से देखो ये हो क्या गया है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। 1/2 ये वाला सामने है, ये इधर देखो ये साइन की पावर 5 और नीचे अच्छे से देखो तो यहाँ पर साइन की पावर 4 बच जाएगा x बाई टू, क्योंकि एक साइन कैंसल आउट। नीचे अगर अच्छे से देखो तो कॉस की पावर 5 तो थी, एक ये आ गई तो 6, तो इसको मैं लिख देता हूँ इधर की तरफ कॉस की पावर 4 x बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा मैंने क्यों लिखा, समझ आ गया होगा देखते ही, क्योंकि ये तो tan की पावर 4 हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा tan की पावर 4 x बाई टू और इधर सेक स्क्वायर x बाई टू, ठीक है। और इस 1/2 को मैं d के अंदर ले लेता हूं तो d ऑफ x बाई टू हो जाएगा प्लस c। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करना सीख जाओ अभी, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंशियल जिसका है वही यहाँ पर वेरिएबल्स है, तो tan ऑफ सेक स्क्वायर को मैं जैसे ही t रखूंगा तो सेक स्क्वायर दिस मल्टीप्लाइड बाई डी ऑफ एक्स बाई टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से देखो ये इंटीग्रल क्या आ गया है y tan की पावर tan स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर 5/5 आ जाएगा तो tan की पावर 5 x बाई टू अपॉन 5 प्लस c, ये आपके कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर ऊपर से गया है तो इसको देखो tan को t रखो, ठीक है, tan को t रखोगे तो सेक स्क्वायर दिस d ऑफ x बाई टू इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t की पावर 4 dt, तो t की पावर 5/5, क्लियर है ना। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले, थोड़ा सा डिफरेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक के तो ले लिए, कुछ अलग लेते हैं। देखो
नेक्स्ट अच्छे से देखना, एग्जाम्पल एक और लेता हूं मैं। देखो यहां पर आपको क्या बोला है, देखो इस टाइप से कि dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, बड़ा अच्छे से समझना। देखो एक चीज समझो, आप सिंपल चीज पर प्रैक्टिस अच्छे से करोगे समझकर तो टफ क्वेश्चन करना आसान होगा। तो अब अच्छे से देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई एफ इंटीग्रल e की पावर इंटीग्रल p dx। p क्या है, 1/x। y के साथ जो होता है वो p होता है, और यहाँ पर ध्यान रखना अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो वो माइनस साइन p में जाएगा, है ना। इधर क्या आ जाएगा, e की पावर ln ऑफ x, जो क्या आ गया x, है ना। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई dx प्लस c। खत्म क्वेश्चन। y मल्टीप्लाइड बाई x क्या आ गया, इधर आ जाएगा आपके x की पावर 4 यानी कि x की पावर 5/5 प्लस इधर 3x स्क्वायर माइनस है इधर, ठीक है, 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। कंप्लीट, खत्म। देखो समझ में आया, क्योंकि अगले लेक्चर में थोड़े अच्छे मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस भी लूंगा मैं, थोड़े थोड़े, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के बाद, 5th के बाद 6th लेक्चर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ जाएगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सेमेस्टर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट थोड़ा सा और अलग लेते हैं। आपको बोला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपके, इधर गिवन है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक्स है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, बहुत सिंपल है, करके देखो, ट्राई करके देखो, बहुत सिंपल है। देखो क्या करूँ, सबसे पहले तो इसको हटाता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो ये क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा अच्छे से देखो तो x अपॉन नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो क्या करता हूं, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैक्सिमम टाइम ln में आ जाता है। इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी अक्सर x में ln में आ ही जाती है। तो नीचे वाले को t रखोगे तो ऊपर वाला माइनस dt बनेगा। देखो नीचे वाले को जैसे ही t रखोगे ऊपर माइनस dt बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln ऑफ, देखो अच्छे से देखो, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छे से देखो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपके पास आ चुका है तो क्या करोगे, बस वैल्यू रख दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखो, क्वेश्चन खत्म। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई तो रख कर देखते हैं। देखो तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर देखो उधर क्वांटिटीज कैंसल आउट हो रही है और इधर बच रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है, इधर इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c।
ठीक है। अब वो टीवी रखने वाले मेथड छोड़ो, आप डायरेक्टली करना सीखो। कैसे? डायरेक्टली ऐसे करना सीखो कि y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर की तरफ अच्छे से देखो, ये इसका डेरिवेटिव बना ऊपर, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 से डिवाइड, ठीक है। अब ये नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर लिख रखा है, तो -12 इसका ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ, ऊपर लिख देता हूँ डी ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है, -2x यही तो है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखो dx अपॉन एक्स क्या होता है, ln x, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 ln mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो आई होप समझ में आया हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसी जादू टोने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, जो 12th में पढ़ी थी वही है यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर भी आपके 12th का ही थोड़ा बेसिक होगा, बर्नौली थ्योरम, लेकिन थोड़ा अच्छा होगा वो चीज़, है ना, थोड़ा लेवल उसमें आप करेंगे अपन, है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 5th लेक्चर में बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे, जो उसमें क्या होता है कि आपके जो इधर वाली चीज़ होती है ये हमेशा इधर कभी कभी y में भी दे देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो, और बर्नौली थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा, उसमें आपको थोड़ी फील आएगी, है ना। तो उसके बाद अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, लेक्चर नंबर 6 से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और अपन अच्छे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वाला लेक्चर तो बिल्कुल सिंपल बेसिक था, आगे वाला लेक्चर धीरे धीरे अब अच्छे होते जाएंगे। लेक्चर नंबर 6 से लेकर आगे मतलब इंजीनियरिंग की चीज़ें ज़्यादा आएगी, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।